हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट अटैक क्यों आते हैं। हम 4 आपको ऐसे कारण बताएँगे जिनकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आता है। और ये भी बताएँगे हार्ट अटैक क्यों आता है और इसके आने का आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ऑल ओवर सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बता देना चाहते हैं, ताकि जो हार्ट अटैक का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑल ओवर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हार्ट अटैक जानने से पहले हमें जानना होगा हार्ट क्या होता है और हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट क्यों सिचुएटेड होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड इन सप्लाई ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ऑल बॉडी पार्ट। मीन्स कि जो हार्ट होता है एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है। ऑल ओवर सबको पता होगा कि जो हार्ट का फंक्शन है वो ब्लड को सप्लाई करना, पंप करना एंड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ऑल बॉडी पार्ट। आप लोगों को पता है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन का सप्लाई करता है, जिससे हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यू जीवित रहते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड का सप्लाई करता है, ताकि हमारे जो सेल्स और टिश्यू हैं बॉडी के उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो दोस्तों ये तो हो गया हार्ट की एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लड को पंप करता है और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सेल्स और टिश्यू को सप्लाई करता है। बेसिक सा नॉलेज। देन इसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हार्ट है और हार्ट अटैक आने से क्यों आता है। ये जो हमारे कोरोनरी आर्टरी होती है इसी में ब्लॉकेज आ जाता है, इसलिए आता है। बट क्यों कैसे आता है चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और आपको बता दें हमारे हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं। तो सबसे जो पहली लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियल। देन जो दूसरी लेयर होती है वो मायोकार्डियम और तीसरी लेयर होती है एंडोकार्डियम। तो जो हार्ट अटैक आती है वो पेरी मायोकार्डियम में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे पूरा खेल मायोकार्डियम का है, सॉरी। तो पूरा ऑल ओवर जो हार्ट अटैक की कंडीशन है वो हमारे मायोकार्डियम में आता है। और कैसे चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अब कोरोनरी आर्टरी क्या होते हैं। हम लोग ने इसको पढ़ना तो ही है, बट कोरोनरी आर्टरी जब तक नहीं जानेंगे तो नहीं पता रहेगा। तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। जैसे हम लोगों की बॉडी में पूरे जो लार्जेस्ट आर्टरी होती हैं, ऐसे हार्ट में एक आर्टरी होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये दोनों कोरोनरी आर्टरी होती हैं। इनका फंक्शन ये होता है, ये जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं जो हार्ट की, उनमें ब्लड और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। अब सपोज दोस्तों ये कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ब्लड है। तो ब्लड में ये होता है कि वो ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा और ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट होता है और ये हमारे सेल्स को जो है तो सप्लाई करते हैं। ये हमारा हार्ट है। तो कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन आप लोग जान गए होंगे कि ये ब्लड का सप्लाई करती है हार्ट की मसल तक। ओके। देन इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है और क्यों आता है। पहले तो ये जान लें कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक आल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोला जाता है। मीन्स कि अब देखिएगा दोस्तों, मायो मीन्स की मिडिल लेयर ऑफ कार्डियक, मीन्स कि हार्ट की जो मिडिल लेयर होती है उसको मायोकार्डियल बोलते हैं। अब इन्फ्रैक्शन वर्ड का मीन्स आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करें दोस्तों। इन्फ्रैक्शन मीन्स की इनएडुकेट ब्लड सप्लाई इनटू द हार्ट मसल। मीन्स कि प्रॉपर तरीके से
हार्ट की मसल में ब्लड का सप्लाई ना होना, और जब प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं होगा दोस्तों, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी कहाँ पे, हार्ट मसल में। तो इन्फ्रेक्शन ब्लड का मीन्स ये है कि हमारे हार्ट के सेल्स और टिश्यू में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई ना होना, इस वर्ड का। तो आई थिंक आपको इन्फ्रेक्शन क्लियर होगा दोस्तों। इन्फ्रेक्शन मीन्स ये होता है कि जैसे ये हार्ट की मसल्स हैं और हार्ट की इस मसल में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड और न्यूट्रिशन की सप्लाई ना होना क्या होता है, इन्फ्रेक्शन। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज आ जाता है। अब जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगा तो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगा हार्ट में, और सप्लाई नहीं होगा। इन्फेक्शन इट इज़ अ डिजीज़ कंडीशन। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक एक डिसीज़ कंडीशन है। इसमें होता क्या है, इन विच मायोकार्डियल सेल एंड टिश्यू परमानेंटली डिस्ट्रॉय। जो हमारे हार्ट की मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियल, तो जो हार्ट की मिडिल लेयर मायोकार्डियल होती है उसके जो सेल्स और टिश्यू वो डैमेज होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अब इसका वजह क्या है, क्यों हो जाते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे। बट मायोकार्डियल या हार्ट अटैक में आप ये जान लीजिए कि जो ये एक डिजीज़ कंडीशन होती है और इसमें जो हार्ट की मिडिल लेयर मायोकार्डियल होती है उसके सेल्स और टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंटली डिस्ट्रॉय। मीन्स कि हमेशा हमेशा के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यदि एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो दोबारा जनरेट नहीं होते। मीन्स हार्ट अटैक आने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट को रिकवर किया जा सके, बिकॉज बिकॉज सेल्स एंड टिश्यू डाई। वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो रीजनरेट नहीं होते। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इन्फ्रेक्शन जो है तो क्या होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब क्यों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये आप लोग समझिए। बिकॉज ऑफ रिड्यूस कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करना रिड्यूस कर दिया हार्ट की मसल को। सपोज ये हमारे हार्ट की मसल है और ये कोरोनरी आर्टरी है, तो ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गई और यहाँ ब्लॉक हो गई तो यहाँ से ब्लड आना बंद हो गया और यहाँ पे ब्लड आना बंद हो गया। तो जब यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो कोरोनरी की जो मायोकार्डियल की सेल्स और टिश्यू है वो डैमेज हो जाएंगी। तो आपको क्लियर होगा कि जो जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट की मसल्स और टिश्यू में तो हमें हार्ट अटैक आता है। देन इसके बाद क्या होता है, दैट रिजल्ट फ्रॉम नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है, अब यहाँ पे हार्ट की मसल है दोस्तों और यहाँ पे जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो यहाँ पे हार्ट की जो सेल्स है वो डैमेज हो जाएंगी, उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। यदि एक ग्रुप में सेल्स और टिश्यू का नेक्रोसिस हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू डेथ हो जाते हैं जब ग्रुप, तो उस कंडीशन को नेक्रोसिस बोलते हैं। एंड डेथ टू मायोकार्डियल सेल्स एंड टिश्यू, और जो मायोकार्डियल की जो सेल्स और टिश्यू हैं वो डेथ हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि जो कोरोनरी आर्टरी है प्रॉपर तरीके से ब्लड का सप्लाई नहीं कर पाती हार्ट की मसल्स में, तो जो हार्ट की सेल्स और टिश्यू वो डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है और धीरे धीरे जो है तो बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस होने के बाद पेशेंट की कंडीशन आती है कि जब हार्ट जो है तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हार्ट वीक होने के बाद हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं करता। जब हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं करेगा तो हमारा ब्रेन भी धीरे धीरे डैमेज होगा, किडनी भी डैमेज होंगी, लिवर भी डैमेज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी डैमेज होगा, हर एक सारे सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे बॉडी को एवरी सेकेंड, हर सेकंड ब्लड ऑक्सीजन और ब्लड और न्यूट्रिशन चाहिए होता है और इसको पहुंचाने के लिए हमारा हार्ट फंक्शन करता है। और जब हमारा हार्ट ही फंक्शन नहीं करेगा तो हमारे ऑल ओवर जितने भी बॉडी पार्ट हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। तो अब इसके बाद चार ऐसे कौन कौन से
कारण है जिसकी वजह से दोस्तों हार्ट अटैक आता है इंसान को। कौन कौन से पहले देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है दोस्तों, जो कोरोनरी आर्टरी हम लोग ने देखा अभी, तो कोरोनरी आर्टरी में दोस्तों ब्लॉकेज आ जाना। सपोज ये देखिए आप, ये कोरोनरी आर्टरी है, अब इसमें ब्लॉकेज क्या आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल फैट। फैट जब इस सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, फैट का जमा हो जाना। जैसे यहाँ पे आप येलो येलो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे येलो येलो देख रहे हैं, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। मीन्स कि फैट फैट का जमा हो जाना, वहीं पे कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना और लिपिड का जमा हो जाना। तो ये सारी तीनों चीज़ जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एक गुच्छा बना लेती हैं और ब्लड सप्लाई नहीं होने देती हार्ट तक, तो ये कारण हो सकता है कि जब कोरोनरी में जब ब्लॉकेज किस वजह से आ रहा है, वो फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड की वजह से जब ब्लॉकेज आ रहा है और हार्ट के मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में भी हार्ट अटैक आ सकता है। तो इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। देन जो दूसरा जिसका जो कॉजेज है, कारण है, वो क्या होता है, तो दूसरा जिसका रीजन है थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी। अब थ्रोम्बस क्या होता है, सपोज दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो जाना, मीन्स कि वो प्लेटलेट्स एक ही प्लेस पे वो बहुत सारे एक ग्रुप बना के इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ का जो ब्लड है प्रॉपर तरीके से यहाँ नहीं सप्लाई हो पाएगा। तो ये जो हमारे खुद के ब्लड सेल्स जो होते हैं, वही क्या होते हैं, इकट्ठा होके एक ब्लॉक बना लेते हैं, ताकि जब ब्लड सप्लाई नहीं होता और हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो प्लेटलेट का एक गुच्छा बन गया है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया है, वो ये भी एक मोस्ट रीज़न है कि हार्ट अटैक पेशेंट को आता है। अब ये क्यों होता है, वो कोगुलेशन फैक्टर में डिफेक्ट आने की वजह से जो है तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन इसके बाद वैसोस्पाज्म। अब वैसोस्पाज्म क्या है, वैसोस्पाज्म ऐसी कंडीशन है दोस्तों कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। मीन्स कि ये अभी ठीक रहेगी बट ऐसे नैरो हो जाएगी। अब जब यहाँ पे नैरो हो गई तो यहाँ का ब्लड सप्लाई इधर आना बंद हो जाएगा। तो ऑल ओवर इसमें कोरोनरी आर्टरी का खेल है दोस्तों। यदि कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक हो रही है तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता और यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है या फिर सेल डेथ हो जाती हैं। तो ये तीसरा मोस्ट इसका कॉमन है। और ये क्यों होता होगा, इसका रीज़न ये है, सपोज कोई पेशेंट बहुत बुजुर्ग हैं, 60 एबव किसी की एज है, और वो होता क्या है कि वो यदि ठंड की वजह से जो है तो वेसल्स स्पाज्म हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एसी चालू करके वो सो गए और बहुत ज़्यादा जो उनकी बॉडी ठंडी पड़ गई और उनकी वेसल्स जो है तो नैरो हो गई और ब्लड का सप्लाई डिक्रीज़ हो गया, और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न है जो है तो वेसल्स जो है तो नैरो हो गई और पेशेंट को अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसका जो लास्ट हमारा कॉजेज़ है, कारण है, वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक्यूट ब्लड लॉस, मीन्स कि अचानक से ब्लड लॉस हो जाना। कैसे, कोई एक्सीडेंट हो गया, एनीमिया हो गया, सो बहुत सारे रीज़न हैं। अचानक से यदि बॉडी में ब्लड कम पड़ जाएगा और हमारे जब बॉडी में ब्लड कम पड़ जाएगा तो हार्ट जो है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा और जो है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक इसीलिए आता है दोस्तों कि जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है और जो है तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती हार्ट के मसल्स में, ताकि बॉडी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए क्योंकि बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होती। दोस्तों एक बात बता दें कि यदि एक मिनट तक बॉडी में ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो उससे बहुत सारे ऑर्गन में डिफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट जो है तो डेथ होने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग ने आज डिस्कस किया पूरे कॉजेज़ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।